चुनाव लड़े तो क्या कहे थे, ये एक भी रैली क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रैली से इतना डर गए थे कि दो रैली की, एगो स्थापना रैली किए थे वेटनरी कॉलेज में, गांधी मैदान में किए थे, लंबा लंबा दावा किए थे सब कुछ, एक भी उनका स्टैंड, एक भी दावा कहीं भी कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने घर में रखे, आपको पुत्र के सम्मान का किए, उनके ऊपर कैसा कैसा आरोप लगा रहे थे, क्या क्या कह रहे थे कि एक अपना मंत्री का नाम तक नहीं बता पाएंगे मुख्यमंत्री जी। क्या हो गया आपका? बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। बिहार की जनता में जिस तरह के आप फ्रॉडजिज्म शुरुआत किए थे प्रशांत किशोर जी, आपको जनता जवाब दे दिया। अब भी आप सद्बुद्धि है कि इस तरह से कि हम पैसा जनसुराज को दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कम से कम महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वहाँ जा करके कुछ अपना प्रायश्चित कीजिए। मौन व्रत से नहीं होगा, प्रायश्चित कीजिए कि हमने गलत किया है, इस बिहार के लोकतंत्र का धरती जो है उसको हमने कलंकित करने का काम किया है। हे महात्मा गांधी जी, हमको माफी दे दीजिए, हम कान पकड़ के करते हैं कि अब शराबबंदी का जो है हम विरोध नहीं करेंगे। इतना बड़ी बात है कि जिस शराबबंदी के महिलाओं को ये खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, ये सिर्फ शराब माफियाओं के चंद पैसों के लिए ये इतना अपना जमीर बेच दिए हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनका हिम्मत कैसे हुआ कि ये बात बिहार के धरती से बोलने के? क्या फायदा है महात्मा आपका मुख्यमंत्री जी को? सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ना, बिहार के पुरुषों के लिए कि वो जिस तरह से रोजगार, और उस पैसा से कह क्या रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब शराब के पैसा से बच्चों को पढ़ाएंगे। यही आपका सपना है कि शराब के पैसे से अरे वो पैसा आप पढ़वाते करवाते कि देखिए हम इतना पढ़वा रहे हैं, तो नहीं, तो जन सुराज में दे रहे हैं कि इस हाथ से दाहिना हाथ का पैसा बायां हाथ में हम दे रहे हैं। वाह! और अपने आप को दानवीर बन रहे हैं। ऐसा दानवीर से बिहार की जनता दूर ही रहना चाहती है।